वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा दिल किया आपको एक कहानी सुनाऊँ। एक नौकर अपने मालिक के पास काम करता है और एक दिन बिना बताए अपने मालिक को तो वो छुट्टी कर लेता है। तो उसका मालिक सोचता है कि शायद मैंने इसकी तनख्वाह कम रखी हुई है, इसलिए इसने मुझे बग़ैर बताए ही छुट्टी कर ली। तो उसकी तनख्वाह होती है कि मतलब उसकी तनख्वाह 20 रुपये होती है सैलरी उसकी। तो उसका जो मालिक होता है वो 22 रुपये कर देता है, 2 रुपये बढ़ा देता है। तो दूसरे दिन वो वापस काम पे आ जाता है और जब आता है तो उसका सेठ कहता है कि मैंने तेरी सैलरी 2 रुपये बढ़ा दी है। तो वो खुशी का इजहार नहीं करता और चुपचाप अपने काम में लग जाता है। जब कुछ दिन गुजरते हैं, हफ्ता डेढ़ 2 महीने गुजरते हैं, तो एक दिन फिर वो छुट्टी कर लेता है और वो भी बग़ैर बताए अपने मालिक को। फिर उसका मालिक सोचता है कि शायद मैंने इसकी सैलरी बढ़ा दी है, इसको नखरे आने लग गए हैं, तो इसने फिर मुझे बग़ैर बताए ही छुट्टी कर ली। तो फिर वो उसके 2 रुपये कम कर देता है और दोबारा से 20 रुपये कर देता है, जितनी कि उसकी पहले होती है तनख्वाह सैलरी। तो जब वो एक दिन बाद काम पे वापसी आता है तो फिर उसका मालिक कहता है उसको कि मैंने तेरी सैलरी दोबारा से वही कर दी है 20 रुपये। तो फिर भी वो गम नहीं करता और फिर चुपचाप अपने काम में लग जाता है। तो उसका मालिक सोचता है कि क्या बात है, ये ना ही कोई खुश, जब मैंने इसकी सैलरी बढ़ाई थी तब इसने खुशी का भी इजहार नहीं किया, और जब मैंने कम की तो फिर इसने गम की बात भी नहीं की और कोई भी इसके चेहरे पे मिसाल मायूसी नहीं आई। तो उसे बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या बात है। तो वो अपने मालिक को कहता है कि सेठ साहब, जब मैंने पहली छुट्टी की थी ना, उस दिन मेरा बेटा पैदा होया था, और जब मैं दोबारा काम पे आया तो आपने कहा कि मैंने तेरी 2 रुपये सैलरी बढ़ा दी है। तो मैं खुशी का इजहार नहीं किया, मैंने ये सोचा कि अल्लाह पाक ने अगर मुझे बेटा दिया है तो उसका रिज़्क भी बढ़ा दिया है। और जब मैंने दूसरी छुट्टी की थी बग़ैर बताए तो तब मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, और जब मैं वापसी आया तो आपने 2 रुपये कम किए हुए थे, तब भी मैंने गम नहीं किया और मैंने सोचा कि ये मेरी अम्मा का जो है रिज़्क था, जो मेरी अम्मा वापसी ले गई अपने साथ ही। तो बेशक अल्लाह पाक भी यही कहता है कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है 4 महीने का, तब हम उसका रिज़्क, उसका नसीब, उसका सब कुछ तय कर देते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा जिसके 10 बच्चे हैं और एक बाप है, वो भी खिला रहा है, वही रोटी खिला रहा है उसी तरह से, और जिसके एक बेटा है और एक बाप है तो वो भी उसी तरह ही खाना खा रहा है। ये मालिक जिसको पैदा करता है, दुनिया में भेजता है, उसका रिज़्क भी उसके साथ ही भेजता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, यही मैं आपको सुनाना चाहता था। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी हर ऐसी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।